ग्रीनलैंड के नीचे क्या छिपा है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो नाम से तो हरा भरा लगता है, लेकिन हकीकत में बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड का नाम सुनते ही दिमाग में हरे भरे जंगल, फूलों की वादियां और खूबसूरत नजारे आते हैं, मगर असल में ये एक ठंडा बर्फीला टापू है जहां बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ बर्फ का ढेर है? नहीं दोस्तों, ग्रीनलैंड आज दुनिया की नजरों में सबसे कीमती जगह बन चुका है। ऐसा क्या है इस बर्फीले टापू में जो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश इसे खरीदने के लिए बेताब है? क्या है वो खजाना जिसकी कीमत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा मानी जा रही है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड के नीचे क्या छिपा है जो पूरी दुनिया को इसके पीछे पागल कर रहा है। ग्रीनलैंड कहां है और क्यों है इतना खास? सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की लोकेशन की। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में बसा एक विशाल टापू है जो अमेरिका और कनाडा के पड़ोस में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे एक छोटा सा यूरोपीय देश डेनमार्क कंट्रोल करता है। सोचिए, एक छोटा सा देश इतने बड़े टापू का मालिक। लेकिन क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड की 80% जमीन बर्फ से ढकी है और यहां की आबादी सिर्फ 56,661 लोग हैं, जो ज्यादातर नूक नाम के छोटे से शहर में रहते हैं। नूक ग्रीनलैंड की राजधानी है, लेकिन इतने बड़े टापू पर इतनी कम आबादी, आखिर क्यों? दरअसल ग्रीनलैंड की जलवायु इतनी ठंडी है कि यहां रहना बेहद मुश्किल है। इसका 2/3 हिस्सा आर्कटिक सर्कल में पड़ता है, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इसकी वजह से यहां का तापमान इतना कम है कि सर्दियों में औसतन 9 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ठंड में जिंदगी आसान नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहां रहते हैं। कैसे? इसका जवाब है गल्फ स्ट्रीम। ये एक गर्म समुद्री धारा है जो ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से को थोड़ा गर्म रखती है। इसीलिए ग्रीनलैंड की ज्यादातर आबादी तटीय इलाकों, खासकर उत्तर पश्चिमी तट पर बसी है। ग्रीनलैंड का बर्फीला रहस्य और ग्लोबल वार्मिंग। अब सवाल यह है कि जब ग्रीनलैंड इतना ठंडा और बंजर है, तो दुनिया की बड़ी ताकतें इसके पीछे क्यों पड़ी हैं? जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। जी हां, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में ग्रीनलैंड के ग्लेशियर हर साल 239 क्यूबिक किलोमीटर की दर से पिघल रहे थे, और ये रफ्तार हर 5 साल में दोगुनी हो रही है। खासकर ग्रीनलैंड के उत्तरी हिस्से में, जहां आर्कटिक सर्कल का तापमान बाकी दुनिया से 2.5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। बर्फ पिघलने की गति और तेज है। ये पिघलती बर्फ एक तरफ तो खतरा है, क्योंकि ये समुद्र का जल स्तर बढ़ा रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर साल 200 गीगा टन बर्फ पिघलकर समुद्र में मिल रही है। अगर यही रफ्तार रही तो इस सदी के अंत तक समुद्र का जल स्तर 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। और अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल गई, जो कि 2.9 क्वाड्रिलियन टन है, तो समुद्र का जल स्तर 7 मीटर तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि दुनिया के तटीय शहर जैसे मियामी, सैन फ्रांसिस्को, वेनिस, बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल डूब जाएंगे। छोटे देश जैसे मालदीव तो पूरी तरह गायब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ग्रीनलैंड की पिघलती बर्फ जहां एक तरफ खतरा है, वहीं दूसरी तरफ ये एक बड़ा अवसर भी ला रही है। कैसे? आइए अब वो रहस्य खोलते हैं जो ग्रीनलैंड को इतना खास बना रहा है। बर्फ के नीचे छिपा खजाना। जैसे जैसे ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, इसके नीचे छिपे संसाधन दुनिया के सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जब ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे झांका, तो जो मिला वो किसी खजाने से कम नहीं। 2013 में अमेरिका ने एक खास तकनीक से ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे का 3D मैप बनाया। इस मैप ने दुनिया को चौंका दिया। पता चला कि बर्फ के नीचे एक विशाल कैनियन है जिसे ग्रीनलैंड ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। यह कैनियन 800 मीटर गहरा, 750 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है। यह धरती का सबसे बड़ा कैनियन है। जब बर्फ पूरी तरह पिघलेगी तो यह कैनियन ताजे ग्लेशियल पानी से भर जाएगा, जो दुनिया के लिए पानी का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक प्राचीन झील भी मिली है, जिसे प्राइम एवल लेक कहा जाता है। यह उस समय की है जब ग्रीनलैंड बर्फ से ढका नहीं था। जी हां दोस्तों, आज जो ग्रीनलैंड बर्फ का टुकड़ा है, वो कभी हरे भरे जंगलों और नदियों से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों को यहां मिलियन साल पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म मिले हैं। 2017 में एक न्यूक्लियर बेस की ड्रिलिंग के दौरान परफेक्टली प्रिजर्व्ड पौधों के अवशेष मिले, जो बताते हैं
कि ग्रीनलैंड कभी अपने नाम की तरह सचमुच हरा भरा था। इसके अलावा ग्रीनलैंड में 2 विशाल उल्कापिंड क्रेटर भी मिले हैं जो 58 मिलियन साल पुराने हैं। इनमें से एक क्रेटर 31 किलोमीटर चौड़ा है। ये खोजें बताती हैं कि ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक पूरी दुनिया छिपी है जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। ग्रीनलैंड का असली खजाना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं उस चीज पर जो ग्रीनलैंड को दुनिया की सबसे कीमती जगह बना रही है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हाइड्रोकार्बन का विशाल भंडार है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ग्रीनलैंड में 412 अरब बैरल हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं, जो दुनिया के कुल तेल भंडार का 13% है। इसके अलावा यहां 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस भी है। सोचिए, तेल और गैस जो आज दुनिया की अर्थव्यवस्था का आधार है, उनका इतना बड़ा भंडार सिर्फ एक जगह पर। लेकिन इससे भी बड़ा खजाना है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये वो तत्व हैं जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कार, हवाई जहाज और हर आधुनिक टेक्नोलॉजी में होता है। आज दुनिया के 85% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से आते हैं, जिसके चलते चीन का इस बाजार पर दबदबा है। लेकिन ग्रीनलैंड में इतने रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं कि ये चीन की इस मोनोपोली को तोड़ सकते हैं। खासकर ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से में नासक नाम के शहर में दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार मिला है। साथ ही यहां 2,70,000 टन यूरेनियम भी पाया गया है, जो इसे और भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की होड़ इन संसाधनों की वजह से ही अमेरिका, यूरोप और दूसरी बड़ी ताकतें ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहती हैं। अमेरिका ने तो डेनमार्क को ग्रीनलैंड खरीदने का ऑफर भी दिया, लेकिन डेनमार्क ने इसे ठुकरा दिया। डेनमार्क को पता है कि ग्रीनलैंड का महत्व सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक आर्थिक और रणनीतिक खजाना है। मजेदार बात यह है कि अमेरिका ने पहले भी रूस से अलास्का खरीदा था और अब वो ग्रीनलैंड पर नजर गड़ाए हुए है। लेकिन डेनमार्क इतनी आसानी से ग्रीनलैंड नहीं छोड़ने वाला। ग्रीनलैंड का महत्व कैसे सामने आया? इसके पीछे एक अनोखी कहानी है। 1968 में अमेरिका का एक थर्मोन्यूक्लियर बम लेकर उड़ता विमान ग्रीनलैंड में क्रैश हो गया। बम तो मिल गए, लेकिन उनका एक हिस्सा, सेकंड स्टेज सिलेंडर, आज तक गायब है। इस सर्च ऑपरेशन ने ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छिपे रहस्यों पर दुनिया की नजर डाली। इसके बाद 1992 में एक P-38 लाइटनिंग फाइटर जेट, जो 1942 में क्रैश हुआ था, 268 फीट बर्फ के नीचे मिला। इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी खजाना है। ग्रीनलैंड का भविष्य तो दोस्तों, ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से एक तरफ तो खतरा है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक नया अवसर भी ला रही है। अगर सारी बर्फ पिघल गई तो ग्रीनलैंड फिर से हरा भरा हो सकता है। आइसोस्टैटिक रिबाउंड की प्रक्रिया से ग्रीनलैंड की जमीन धीरे धीरे ऊपर उठेगी और ये एक नया उपजाऊ कॉन्टिनेंट बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्रीनलैंड वाकई दुनिया की चीन पर निर्भरता खत्म कर देगा, या फिर ये नई जंग की वजह बनेगा?